महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कौरव अन्याय और अधर्म के प्रतीक थे, जबकि पांडव धर्म और न्याय के पक्षधर थे। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले, जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, पांडवों के योद्धा अर्जुन ने अपने सारथी भगवान कृष्ण से रथ को युद्ध भूमि के बीच ले जाने को कहा। अर्जुन यह देखना चाहता था कि उसके खिलाफ कौन कौन युद्ध के लिए तैयार है। अर्जुन का विषाद, दुविधा। जब अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और प्रियजनों को अपने सामने युद्ध के लिए तैयार देखा, तो उसका मन दुविधा में पड़ गया। वह सोचने लगा कि यह युद्ध किस लिए? अपनों के खून से सींचा गया राज्य क्या किसी के लिए सुखद हो सकता है? अर्जुन ने धनुष गांडीव को नीचे रख दिया और भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इन अपने ही रिश्तेदारों को मारकर राज्य और सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो अपनों के विनाश पर आधारित हो। मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता। अर्जुन का मन कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ गया। वह पूरी तरह से निराश और भ्रमित हो गया। भगवान कृष्ण का गीता उपदेश अर्जुन की इस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म, आत्मा और जीवन के उद्देश्य के बारे में समझाया। गीता के मुख्य उपदेश गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई गहरे और महत्वपूर्ण ज्ञान दिए, जिनका सार निम्नलिखित है। 1. कर्म का सिद्धांत। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। उन्होंने यह भी कहा कि निष्काम कर्म, जिस कर्म में फल की अपेक्षा न हो, सबसे श्रेष्ठ है। 2. आत्मा का अमृत। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा का न कभी जन्म होता है न मृत्यु। उन्होंने समझाया कि शरीर केवल वस्त्र की तरह है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, इसलिए अपनों के शरीर के नष्ट होने का शोक मत करो। 3. धर्म और कर्तव्य का महत्व। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, विशेषकर जब यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हो। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे उसमें तुम्हें मृत्यु ही क्यों न प्राप्त हो। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्तव्य का पालन करने में कोई भय नहीं होना चाहिए। 4. सत्य और असत्य की पहचान। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जो नाशवान है वह असत्य है और जो शाश्वत है वह सत्य है। संसार की सारी वस्तुएं नश्वर हैं, लेकिन आत्मा सत्य है। 5. मोह और माया से ऊपर उठना। अर्जुन के मोह को दूर करते हुए कृष्ण ने कहा कि यह संसार माया से भरा है। मनुष्य को अपने मोह, अज्ञान और इच्छाओं को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 6. भक्ति का महत्व। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति निष्कपट भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा। 7. साम्य भाव। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान भाव रखना चाहिए। यही सच्चा योगी है। अर्जुन का समाधान। भगवान कृष्ण के उपदेश सुनने के बाद अर्जुन की दुविधा दूर हो गई। उसे यह समझ में आ गया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरी सारी शंकाएं दूर हो गईं। अब मैं आपका आदेश मानने और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया। गीता का महत्व। गीता का उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए है। यह जीवन के हर पहलू को छूता है और हमें सही दिशा में जीने का मार्ग दिखाता है। मुख्य शिक्षा। 1. जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करें। 2. फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करें। 3. मोह, अज्ञान और माया से ऊपर उठें। 4.
सुख दुख और सफलता असफलता में समान भाव रखें। 5. भगवान में विश्वास और भक्ति रखें।